हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना PYQ सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी अब तक के लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं नीट 2010 से, और उससे प्रीवियस में भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस से लेके लेटेस्ट तक, हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उनकी अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए, आज हम वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो वी नो वेरी वेल कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो हमारा ए एंड बी ऑप्शन तो हम वैसे ही कट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कौन से ऑप्शन से, चेक करना, सी एंड डी ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। देन उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या होता है, वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाके ओपन होते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर, जिसको ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब वो ट्यूबुलाई रेक्टाई सब की सब ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन होती है एक कॉमन ट्यूब के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस क्या हमें पता है, उसके बाद कौन सा रीजन आता है, वैसा इफ्रेंशिया। देन वैसा इफ्रेंशिया के बाद आता है एपिडिडाइमिस, देन वेस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एंड इट इजेक्ट आउट बाय द यूरेथ्रल मीएटस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए करेक्ट पाथ क्या होगा। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, दैट इज REED। R फॉर रेटेटेस्टिस, E फॉर इफ्रेंच डक्टलेस, E फॉर देन एपिडिडाइमिस, देन लास्ट D फॉर वेस डिफरेंस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, REED, रीड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ये आपका क्वेश्चन किस में आया हुआ है, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूराइनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के अंदर वो कौन सी शेयर्ड ऐसी टर्मिनल डक्ट है जो रिप्रोडक्टिव डक्ट का भी काम करती है और यूराइनरी डक्ट का भी काम करती है। मीन्स उसी के थ्रू स्पर्म का, सीमेन का भी इजेक्शन होता है एंड उसी के थ्रू यूरिन का भी इजेक्शन होता है। तो हम जानते हैं वो कौन सी होती है, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड द यूरिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Leydig cells are found in human body are the secretory source of। Leydig cells जो होती है उनका secretory source क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज वी नो इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, तो ये तो फीमेल्स के अंदर मिलेगा। देन ग्लूकागन, ग्लूकागन हार्मोन कहाँ से सिक्रिएट होता है, पैनक्रियाज से सिक्रिएट होता है। एंड्रोजन हो सकता है, बिकॉज एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, टेस्टोस्टेरॉन। Next question, question number 5. If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transferred from। If किसी रीजन से जो वैसा इफ्रेंशिया ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है गैमेट्स का फॉर्मेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद वो गैमेट्स कहाँ तक जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस के अंदर आती है। देन रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ पे जाती है, वैसा इफ्रेंशिया। देन वैसा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस। तो अगर वैसा इफ्रेंशिया ही ब्लॉक कर दिया गया है तो वैसा इफ्रेंशिया के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है, दैट इज एपिडिडाइमिस। तो जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस से जो स्पर्म्स है वो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका जो बीच में कॉमन है वो क्या है, वैसा इफ्रेंशिया। तो वैसा इफ्रेंशिया के ब्लॉक होने से जो स्पर्म्स है वो सिर्फ कहाँ तक रह जाएंगे, टेस्टिस तक रह जाएंगे। वैसा इफ्रेंशिया पे आके वो ब्लॉक हो चुके हैं। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन।
सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होते हैं प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का रीजन क्या है, इसके पीछे का पर्पज क्या है, तो सब जानते हैं इसके पीछे का पर्पज क्या है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होते हैं। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी से, एंड इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकायरिडिज्म। क्रिप्टोरकायरिडिज्म इसी कंडीशन को बोलते हैं जब टेस्टिस क्या करते हैं, डिसेंड कर जाते हैं फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटोली सेल्स आर फाउंड इन। सेटोली सेल्स कहाँ पर मिलती हैं, सेटोली सेल्स सबको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है। सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आउटर लेयर है तो जर्मिनल एपिथेलियम, उसी जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ये सेल्स हमें मिलती हैं। एंड ये सेल्स क्या काम करती हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू, उस स्पर्म को क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। सेटोली सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, नर्स सेल्स भी इनको बोलते हैं, एंड इनको प्रोटेक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सेटोली सेल्स के दूसरे नाम नर्स सेल एंड प्रोटेक्टिव सेल्स। तो कहाँ पे मिले, ओवरीज तो फीमेल्स के अंदर, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ पे मिलेगी, सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। पैनक्रियास, तो हम इसमें 3 ऑप्शन तो एम एलिमिनेट कर सकता है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा इफ्रेंशिया आर द डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम। वैसा इफ्रेंशिया, अभी मैंने बताया था वैसा इफ्रेंशिया कहाँ से बनते हैं, जो रेटे टेस्टिस होते हैं, रेटे टेस्टिस से कहाँ तक जाती है, एपिडिडाइमिस तक जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, रेटा टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के बाद ही रीजन कौन सा आता है, वेज डिफरेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, रेटी टेस्टिस टू वेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। जो सैमिनल प्लाज्मा होता है, सैमिनल प्लाज्मा पता है क्या, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सैमिनल वेसिकल्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं का जो सिक्रीशन होता है उसी सिक्रीशन को बोलता है सैमिनल प्लाज्मा। तो उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट, तो एंजाइम्स यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Secretion from which of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes। अभी अभी हमने देखा था कौन सी, सैमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आ रहा है दैट इज सैमिनल प्लाज्मा। तो वो लीवर से भी नहीं था, पैनक्रियास से भी नहीं था, स्लाइवरी, तो किससे था, मेल एसेसरी ग्लैंड। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया मेल एसेसरी ग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन, अगेन वही क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। तो हम क्या लगाएंगे, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। इसमें तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो से एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसमें डायरेक्ट क्या करना है, लेबलिंग करनी है एबीसीडी की। तो एबीसीडी की लेबलिंग करने के लिए आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, इसको हमेशा ध्यान रखें। अभी मैंने बताया ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखें। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सैमिनल वेसिकल। तो अब देख लो सैमिनल वेसिकल बी ऑप्शन में कौन कौन से में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा डी ऑप्शन हमने कट कर दिया सैमिनल वेसिकल के बेसिस पे। फिर हमें पता है सैमिनल वेसिकल के बाद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सी ऑप्शन देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे भी है प्रोस्टेट, तो बी ऑप्शन भी हमारा कट हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है यहाँ पे भी हमारा सी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा या तो वो ए होगा या फिर सी होगा। अब पता लगाने के लिए, अभी सपोज किसी को नहीं पता है कि ये डी वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं क्या है, तो बट हमें ये तो पता है ना कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ए। तो ए देखो, ए यूरेटर हो सकता है क्या या फिर वेज डिफरेंस। यूरेटर तो हमें पता है, यूरेटर कहाँ से होता है, यूरेटर इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम हियर। तो यूरेटर तो ये होता है। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, दिस इज वेज डिफरेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेज डिफरेंस, दैट इज ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ। जो मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, फ्रॉम द लेडीज सेल्स। लेडीज सेल से ही टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। एंड लेडीज सेल्स जो वर्क करती है वो किसकी प्रेजेंस में वर्क करती है, LH दैट इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। एक होता है
FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि वर्क करता है ऑन द सेटोली सेल्स। तो अगर हमसे कोई पूछे सेटोली सेल्स पे कौन सा हार्मोन वर्क करेगा, FSH। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। L फॉर लेडिज, M फॉर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और यहाँ पे F से फॉलिकुलर, तो यहाँ पे S से याद रखेंगे आप, दैट इज S फॉर स्टिमुलेटिंग, S फॉर सेटोली। Then the next question 14, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडीज सेल्स। जो लेडीज सेल्स होती है उनकी लोकेशन क्या होती है आखिर। तो लेडीज सेल्स हमें पता है किसके अंदर, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो लीवर में भी नहीं होती है, फीमेल्स के अंदर तो हो ही नहीं सकते, पैनक्रियाज में भी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेरेक्टोमी एक सर्जिकल टेक्निक होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो यूट्रस होता है उस यूट्रस का रिमूवल करते हैं। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, अगेन वही अप्रोच लगानी है आपको। सबसे पहले आपको जिस नाम का पता है, जिसको बारे में पता है, सिर्फ सबसे पहले उसको लेबलिंग करो। तो आपको इसमें क्या पता होगा, ये वाला 1 वाला तो आई थिंक सभी को पता होगा। 1 हमारा क्या हो सकता है, ये यूट्रस है, एंड यूट्रस की लाइनिंग्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि ये यूट्रस की लाइनिंग्स है। तो कौन सी लाइनिंग हो सकती है यूट्रस की, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट विल बी एंडोमेट्रियम, दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे डिग्रेड हो जाती है। फिर हमें इसमें से और कौन सा ऑप्शंस पता है, हमें ये पता है कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर है दैट इज फिम्ब्री, दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करती है, ओवरीज के अंदर जो ओव्यूल्स बन रहे हैं, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां से जब ओव्यूलेशन के टाइम पे ओव्यूल्स रिलीज होते हैं वहां से, तो उनको कैच करने का काम करती है, दैट इज फिम्ब्री। तो अब आप चेक करें फिम्ब्री ऑप्शन कहाँ पे हुआ है, 4th में। तो यहाँ पे भी हमारा फिम्ब्री दिया हुआ है, यहाँ पे भी फिम्ब्री दिया हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पे फिम्ब्री, बट हम इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ इसको हम एलिमिनेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 4th में इन्होंने इसको ओविडुअल फनल बोला हुआ है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं और हमें कौन कौन सी नेमिंग पता हो सकती है। अब ये देखो जो सेकंड वाला दिया हुआ है, ये सेकंड वाले का नाम आपको कहीं पे दिया हुआ है, सेकंड को एंडोमेट्रियम बोला हुआ है इन्होंने। एंडोमेट्रियम तो हमें पता है फर्स्ट है, तो इसको तो हमने कट कर दिया। देन इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड मायोमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम हो सकता है कि ऑब्वियसली हो सकता है, बट सेकंड वाला हमारा मोर चांसेस है दैट कैन बी पेरीमेट्रियम, बिकॉज जो यूट्रस होता है, यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती है, कौन कौन सी, द आउटर वन इज पेरीमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम के बाद आती है मायोमेट्रियम, देन उसके बाद द इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था पेरीमेट्रियम, बट यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट को पेरीमेट्रियम बोला, इनर वाले को पेरीमेट्रियम, तो ये ऑप्शन तो हमारा 101% गलत हो। अब हमें बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं, हमें एक ही नाम से पता चल गया कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। आई थिंक ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू दी ओवरी। फैलोपियन ट्यूब का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है जो ओवरी के क्लोज है, तो कौन सा क्लोज होगा, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओव्यूल या फिर एग वहां से वो रिलीज करे उसको कैच कर ले। तो कैच करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, या तो फिम्ब्री होना चाहिए या फिर इनफंडिबुलम होना चाहिए। फिम्ब्री ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फिम्ब्री के बाद हमारा कौन सा पार्ट आता है, दैट इज इनफंडिबुलम। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैर्थोलिन ग्लैंड। बैर्थोलिन ग्लैंड का नाम पता है, बैर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होती है। बैर्थोलिन ग्लैंड सबसे पहला क्वेश्चन किसके अंदर होती है, मेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर होती है, ऑब्वियसली फीमेल्स के अंदर होती है। तो अब ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो ये सिचुएटेड होती है ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस में वेजाइना होती है फीमेल्स में, उन वेजाइना के दोनों साइड्स पे ये प्रेजेंट होती है बैर्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। जो मियोटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी oocytes के अंदर, सेकेंडरी oocytes कब बनता है, सबसे लास्ट वाली स्टेज में आके oogenesis प्रोसेस में बनता है। तो मियोसिस सेकंड के कौन से स्टेज में जाके, मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में जाके वो अरेस्ट हो जाते हैं। एंड वो अरेस्ट होने के बाद फिर वो ओपन कब होता है, रिलीज कब होता है, वो रिलीज होता है जब कोई स्पर्म आता है, मींस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही जब कोई स्पर्म आएगा, जब ओवम आएगा, उसके बाद वो दोनों प्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करते हैं। एंड कंप्लीट करने के बाद 2 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिसको ऊलेमा बोलते हैं एक स्ट्रक्चर को, एंड एक स्ट्रक्चर को बोलता है सेकेंड पोलर बॉडी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अब सोचो इस क्वेश्चन के बारे में क्या होता होगा। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो अब हमें देखना है कि ये स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन आखिरकार होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी DQ होगा। इन स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआज आर फॉर्म्ड, वाइल इन स्पर्मिएशन के अंदर क्या हो, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सेटोली सेल से वो रिलीज होते हैं। जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहे हैं, उसी रिलीज वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आप चाहें तो इसको साइड में लिख सकते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म का, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज नॉट स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या प्रोसेस बताया मैंने, जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो रहे हैं कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई थिंक ये दोनों टर्म्स अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। जो एंट्रल फॉलिकल होता है उसके अंदर कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है, मीन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, दैट विल बी जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा वो लेयर है जो कि एंट्रम फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होती है एंड ये ए सेलुलर होती है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, यहाँ पे ना तो स्पर्मेटो बोल रहे हैं ना ही oogenesis, तो एक जनरल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस में जो सेल्स होती है वो नॉर्मली डिप्लॉयड होती है। तो कौन सी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, सोचो कौन सी सेल्स डिप्लॉयड होती होंगी इसमें। तो सबसे स्टार्टिंग वाली सेल्स होती है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया होती हैं क्या, डिप्लॉयड। फिर उन्हीं के अंदर माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस 1 होता है, देन मियोसिस 2 होता है। तो ऐसे ही वो कन्वर्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक हैप्लॉइड बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन अभी हमने देखा सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोगोनिया। तो जिस ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनिया नहीं है फर्स्ट स्टेप पे उसको कट कर दो। देन सबसे लास्ट में हमें पता है क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। तो स्पर्मेटिड्स तो बनता ही नहीं है सबसे लास्ट में, तो इन दोनों ऑप्शंस को कट कर दे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। बीच का देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा सबसे स्टार्टिंग का देखो देन लास्ट का देखो। फिर अगर वो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं फिर बीच वाले ऑप्शंस के ऊपर ध्यान लगाओ। तो ये होती है आपकी अप्रोच, ताकि हम कम टाइम में कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग शो अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन ओवरी। तो हमें इसमें क्या बताया, द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आइदर ए एंड बी विद फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ए एंड बी हमें बताने हैं इसके अंदर उनके फंक्शंस के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 24 क्वेश्चन नंबर। तो अब देखो इसमें ए आखिरकार क्या हो सकता है। अब ये प्रोसेस देखो, सबसे पहले ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है मींस ये वाली स्ट्रक्चर तो होगी जो ओव्यूलेशन के बाद स्ट्रक्चर बनती है, ऑब्वियसली वो होगी। एंड ये वाली स्ट्रक्चर होगी जो ओव्यूलेशन से पहले वाली स्ट्रक्चर होती है। तो ओव्यूलेशन से पहले वाली स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो अब इसका करेक्ट सीक्वेंस देखो। तो ओव्यूलेशन के बाद हमें पता है कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनती है।
कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनती है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम हमारा देखो कौन कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए एंड सी में दिया हुआ है। ए में कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ऑब्वियसली करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, बट कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड इसका हमें फंक्शन भी बताना है, दैट सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is false in respect of viability of the mammalian sperm? mammalian sperm की viability को बताने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन false है, तो हमें false ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन है उनको कट कर लेते हैं। sperm is viable for only up to 24 hours, sperm सिर्फ और सिर्फ viable रहता है 24 hours के लिए। is this right? नो, ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारा, क्योंकि हमें पता है ये कितने टाइम के लिए रहता है, ऑलमोस्ट 72 आवर्स तक, तो ये वायबल रहता ही रहता है। तो हमें तो पहले ही मिल गया, बट आगे के भी ऑप्शन एक बार पढ़ लेता है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड करता है पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम, ये तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म डिटरमाइंड होती है मोटाइलिटी से, सॉरी, ये भी ऑप्शन सही है। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन के अंदर स्पर्म क्या रहता है, कंसंट्रेटेड, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा जो करेक्ट मींस हमारा जो फॉल्स ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि 72 आवर्स तक वायबल रहता है स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ह्यूमन स्पर्म के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पढ़ता है ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, एक्रोसोम के पास एक कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है जो यूज करती है कौन सी, पर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग रिजल्ट इन, ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ही हमें सही लग रहा है। बट कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, एक्रोसोम के ऊपर कोई कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर थोड़ा ही ना होती है। एक्रोसोम खुद एक स्पर्म के ऊपर, हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, उसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि एग को पेनिट्रेट करने में, पैर्सिंग करने में हेल्प करते हैं। आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं, इनसे मोर बेटर हमें आंसर मिलना चाहिए। द स्पर्म लाइज इन द एक्रोसोम, डिसॉल्व द एग इन्वॉल्व फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म लाइजन होता है एक्रोसोम के अंदर, वो एग के एनवलप को डिसॉल्व कर देता है एंड फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन। तो ये ऑप्शन सही है, ऑब्वियसली ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्पर्म तो ऐसा कोई सेंसरी स्ट्रक्चर तो उसके पास है ही नहीं है, सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह तो वर्क करता ही नहीं है। देन एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन, एक्रोसोम बहुत पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन रोल प्ले करता है किसको, स्पर्म एग को पेनिट्रेट करने के लिए। बट उसके पास कोई कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं होती जो वो यूज करता है। स्पर्म एक्रोसोम के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं ओवम की बाहर की लेयर्स को डिग्रेड करने के लिए, तो उसके पास कोई कॉनिकल, तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शंस बहुत सोच समझ के लगाने हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct sequence of a spermatogenetic stage leading to the formation of sperm in a mature human testis is, सोचो इसका आंसर क्या होगा। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज, जो स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज होती है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मैच्योर, तो उसका सीक्वेंस बताना है। तो हमें बताया सीक्वेंस के लिए सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट देखे देन लास्ट देखे, तो फर्स्ट में स्पर्मेटोगोनिया देन लास्ट स्पर्म, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। एंड स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म, सी भी ऑप्शन सही लग रहा है। ये बी एंड डी को तो कट ही कर दो ऑप्शंस को, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया देखो कहाँ पे दिया, थर्ड स्टेप पे दिया हुआ है, इन्होंने सेकंड पे, तो फर्स्ट स्टेप पे आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी इन दोनों में आ गया, अब बीच में चलता है। स्पर्मेटिड हमें पता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, अभी पढ़ा है हमने। तो स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में, ना कि स्पर्मेटोसाइट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उससे स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर। क्लियर यहाँ तक? ओके देन, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In human, at the end of first meiotic division, the male germ cell differentiate into the, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है मींस मियोसिस प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें मेल जर्म सेल मींस स्पर्म है वो किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है? बताओ किसके अंदर डिफरेंशिएट होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमें पता है सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। फिर माइटोसिस से
स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उन प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, तो वहां पे होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो मेल जर्म सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या बनते हैं हमारे स्पर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये होता है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड फर्स्ट मियोसिस में यही प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, एंड फिर सेकेंडरी के बाद यही फिर सेकेंड मियोसिस में स्पर्मेटिड में, फिर स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी। अभी हमने देखा था, बताया था ना, FSH याद रखना है, S फॉर सेटोली, LH किस पे वर्क करते हैं, लेडिज सेल्स पे, जो क्या सिक्रीट कर रहे थे लेडिज सेल्स, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन द मेल हार्मोन। चलो अब चलते हैं, हमारे 29 क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कवर अप कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन, द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का मिडल पीस होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये तो हम सेकेंड्स में लगा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले उसका हेड वाला पार्ट होता है, फिर उसका नेक में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। तो इसका जो मिडल वाला होता है उसमें होता है टेल, फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद आता है टेल वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो डायग्राम में सबने बनाया होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, 2 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी। एग ओवरी से लिबरेट होता है, किस स्टेज में लिबरेट होता है, ऑब्वियसली सेकेंडरी ओसाइट, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, इसी के अंदर से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। आपने लेक्चर्स देखे होंगे मेरे लेक्चर्स में, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उसके बीच में देखा था सेकेंडरी ओसाइट्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। रेडी? तो 33 क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, मीन्स ओव्यूलेशन कराने के लिए, तो ये याद करो ग्राफ। ओव्यूलेशन के टाइम पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी बनाई थी हमने ग्राफ में, एस्ट्रोजन की। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन कहाँ पे होती है, ओव्यूलेशन। तो हमने ऐसा ग्राफ बनाया था इसका, तो यहाँ पे हमारा, तो आप वो ग्राफ देखेंगे मेरे लेक्चर में, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूट्रल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। जब ल्यूट्रल फेज चलती रहती है तो उसमें कोई न्यू फॉलिकल्स का जनरेशन नहीं होता है, क्योंकि जब ल्यूट्रल फेज होती है उसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं FSH और LH, उनका लेवल बहुत ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से कोई नए फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 34 का डी, both FSH and LH levels are low in the luteal phase. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग। तो मैच करना है हमें, इसमें मैच करने में भी ऑप्शन जो हमें पता है पहले उसको अप्रोच करना सीखो। सबसे पहले ऑप्शन देखो, हमें किसके बारे में पता होगा, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता है। मैं मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब देखो सी में फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर ही है। बट मेन चीज अब यहाँ पे देखो, करेक्ट द मैच द इन कॉलम 1 विद दीज स्टेट द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बट अभी हमें इससे आगे के एक बार ऑप्शंस और चेक कर लेने चाहिए। जो हमारी मेंस्ट्रुअल फेज होती है, मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ना कि मेंस्ट्रुअल फेज। तो हमें पता है मेंस्ट्रुअल के अंदर तो क्या होता है, ब्रेक डाउन तो होता ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए में देखो प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं, तो देखो हमने क्या लगाया है, और सॉरी मिस्टेक, ये हमने क्या लगाया, सी का फर्स्ट लगाया है, तो दिस इज द सी का फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन और हमारा ये वाला ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस में से हमें चेक करना है अभी। तो हमने देख लिया है वाला। अब नेक्स्ट वाला देखो कि इसमें प्रोलीफेरेटिव फेज या फिर सिक्रेटरी फेज, दोनों में से कोई भी एक फेज गेस करो कौन सी फेज होगी आपकी। तो हमें पता है कि अगर हम देखें जो सिक्रेटरी फेज होती है वो सिक्रेटरी फेज को ही हम ल्यूट्रल फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर
क्या होता है, अभी हमने देखा ल्यूट्रल फेज के अंदर FSH LH इन सब के हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो जाती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर क्या होगा हमारा, प्रोलिफेरेटिव फेज में आती है फॉलिक्यूलर फेज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेंजेस इन GnRH gonadotropin releasing hormone pulse frequency in female is controlled by circulating level of, मीन जो GnRH हार्मोन है इसकी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फीमेल के अंदर तो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, उसका कंट्रोलिंग लेवल होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो अभी कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा इनमें से। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में LH एंड FSH डिक्रीज होते हैं क्या, डिक्रीज थोड़ा ही ना होता है, ऑब्वियसली यार ये तो क्या होता है, इंक्रीज होता है इनका। जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज बढ़ती जाती है फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स क्या करते हैं, फॉलिकल्स के पास ग्रैनुलोसर सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जैसे जैसे ग्रैनुलोसर सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है सेम हमारा एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये LH FSH की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, तो हमारा तो ऑप्शन ए ही हमें मिल गया। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं, LH ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन इन ओवरी, ये तो ऑब्वियसली करता है। देन FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेटोली सेल्स को, ये भी हमें पता है, ये भी हमने देखा। LH ट्रिगर करता है एस्ट्रोजन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडीज सेल्स, ये भी हमने देखा। ये सारी चीजें हमारी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पता करना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। जो इनहिबिन हार्मोन होता है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनहिबिन हार्मोन किसके अंदर सिक्रीट होता है, मेल्स में या फीमेल्स में। हमें पता है फीमेल्स के अंदर सिक्रीट होता है, तो जो भी मेल्स वाले ऑप्शन है सारे पहले ही कट कर दो, ये भी हमने कट कर दिया, ठीक है। और बाकी का, हाँ बाकी 3 ऑप्शन हमारे बच गए। तो जो इनहिबिन होता है, ये इनहिबिन किसके थ्रू सिक्रीट होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है उनके बाहर ग्रैनुलोसर सेल्स होते हैं उनके थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है ओवरी के अंदर, एंड ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीश होने से रोकता है ये, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following event is not associated with ovulation in human female? ऐसी कौन सी इवेंट है जो नहीं होती है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फुल डेवलपमेंट। ग्राफियन फॉलिकल का भी डेवलपमेंट है क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल से ही तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, रिलीज ऑफ oocyte भी होता है, LH सर्ज भी होता है यहाँ पे, डिक्रीज इन एस्ट्राडाइल क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे तो एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। हमारे मोस्टली कंसेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही हो जाते हैं क्लियर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शंस ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करके रखता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको सेव करके रखता है, उस वॉल को बचा के रखता है ताकि वो डिग्रेड ना हो जाए। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उस एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रखता है, डिग्रेड होने से बचाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, menstrual flow occurs due to lack of, obviously menstrual flow किसकी लेक की वजह से होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा है प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट, सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिक्रीटरी फेज को और कौन सी फेज बोलते हैं, हमने अभी देखा ल्यूट्रल फेज बोलते हैं इसको, एंड यही सिक्रीटरी फेज ऑलमोस्ट कितनी 13 डेज की होती है, 14th के बाद से स्टार्ट होती है, 14th डे पे तो ओव्यूलेशन होगा उसके बाद होती है स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड नॉर्मली अकर। विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में रैपिड सिक्रीशन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का कौन से डे पर होता है, ओव्यूलेशन वाले डे पर होता है, दैट इज 14th डे। करेक्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct matching of the event occurring during menstrual cycle? तो हमें यहाँ पे करेक्ट इवेंट पता करनी है. तो करेक्ट इवेंट पता करने के लिए देखो, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल पे देखता है. मेंस्ट्रुअल ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इनकरेक्ट. ओव्यूलेशन के टाइम पे LH एंड FSH अटेन कर लेते हैं पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है. देन प्रोलिफेरेटिव फेज क्या करता है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम का रीजनरेशन थोड़े ना होता है, रीजनरेशन तो एंडोमेट्रियम का होता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिक्रीटरी फेज, जिसके अंदर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है एंड वही सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन. राइट. चलो अभी हमारा कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 44 क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए. 34 मिनट्स में हम 44 क्वेश्चंस कर चुके हैं. अभी देखिए, अगर हम एक बार बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ ले तो हम कितना इजीली क्वेश्चंस लगा सकते हैं. हमें पता है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस तक आते हैं. तो 6 to 8 क्वेश्चंस हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कोज why menstrual is not taking place is regularly cycling human female. जो रेगुलरली साइकिलिंग करती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो जनरली टेक प्लेस नहीं होती, रेगुलरली नहीं होती है. तो इसका रीजन पता होना चाहिए. इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम में सेक्स हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल में रेगुलर नहीं होता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें से. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाते हैं. एट मीनोपॉज इन द फीमेल, जब मीनोपॉज होता है देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. एक मीनोपॉज होती है, एक मेनार्क कंडीशन होती है. आई थिंक दोनों कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी बहुत अच्छे से. तो हमारा ये वाला हमें करेक्ट, तो ये वाला तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीनोपॉज जब होता है एंड एक कंडीशन होती है मेनार्क, जो बिगनिंग ऑफ द सेल साइकिल के बिगनिंग होती है उसको बोलता है मेनार्क, और जो एंडिंग होते हैं एट द एज ऑफ 45 to 50 उसको बोलता है मीनोपॉज. तो हमारे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं लगा सकते. ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट. ऑब्वियसली हो सकता है 40 ml ब्लड लॉस्ट, क्योंकि 30 से 40 ml ब्लड लॉस्ट होता है मेंस्ट्रुअल के टाइम पे. Menstrual fluid can easily clot. No, this is not possible. Menstrual fluid कभी भी clot नहीं करता है. चलो अब next question. Which part of ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation? Which part of ovary, जो mammals के अंदर ovary है उसका कौन सा पार्ट एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे. ओव्यूलेशन के बाद जब ओव्यूल रिलीज हो चुके हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. में पता है यही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है. एंड वही कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है हार्मोन्स. कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स हमने देखा था सिक्रीट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the human female, menstruation can be deferred by the administration of. Menstrual cycle can be deferred by the administration of. क्या होगा इसका ऑप्शन, it can be deferred by the combination of एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से ही हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Withdrawal of which of the following hormone is the immediate cause of menstruation? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कंसंट्रेशन हमने डिक्रीज कर दी, विथड्रॉ कर लिया उस हार्मोन को, तो इमीडिएट होगा क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इमीडिएट स्टार्ट होगी. ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन. जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन की. सो हमारा 49 का आंसर क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन. विथड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन. बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन हमें पता क्या काम करता है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होते हैं दैट इज एंडोमेट्रियम, उसी एंडोमेट्रियम को बचा कर रखने का, उसको डिग्रेड ना होने देने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन. तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होगा, सेम टाइम पर मेंस्ट्रुएशन
हो जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। मीन्स हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। अगर मैमेलियन ओवम क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट करेगा, या फिर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रैपिडली डेक्लाइन कर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन, ये तो ऑब्वियसली सही है, प्रोजेस्टेरॉन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्लाइन करेगा ही, बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फिर इसके बाद एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीजेस, जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है वो इंक्रीज होगा। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें एस्ट्रोजन सिक्रीशन विल फर्दर इंक्रीज। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है इसमें। तो हमारा क्या करना था, हमें अनलाइकली ऑप्शन बताना था। नेक्स्ट आते हैं, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है वो ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन होता है एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज का जो एंड वाली होता है तो उसके एंड में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। विच सेट इज सिमिलर, इनमें से सिमिलर सेट हमें बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, ऑब्वियसली यही से। सेबम स्वीट, स्वीट ग्लैंड के लिए तो सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया इसमें, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रीजरेस इनटू। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एट द डे 14। मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, जो मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। ये सब तो हमें ऑप्शन से ही याद हो गया। अब इधर वाला को देख लेते हैं 61, कैपेसिटेशन रिफर टू चेंजेस इन द। कैपेसिटेशन क्या प्रोसेस होता है, कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस जब स्पर्म क्या कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गया है तो उसके हेड के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ था, डिपॉजिट हुआ था एट द टाइम ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, तो वही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने मीन्स उसके उस पर डिस्पैच होने लग जाता है, उस पे से अपना लूज करने लग जाता है वहां से कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमेशा कब होता है, स्पर्म में होता है। चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन करने से पहले स्पर्म के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना रैपिड मूवमेंट कर सकता है ओवम तक। क्लियर। 62, इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ब्लेम फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, के लिए उनको ब्लेम किया जाता है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसके लिए ऑप्शन देखते क्या होगा। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन मैन, या फिर ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज। ये हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन सही है, बिकॉज जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, उसका डिटरमाइन करता है जो मेल स्पर्म होता है। स्पर्म के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स है, एक्स क्रोमोसोम्स है या फिर वाई क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम से बनती है, क्या बनता है, फीमेल, एंड XY क्रोमोसोम से मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 28th डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस टाइपिकली। ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है, एट द 14th डे ऑफ द साइकिल का जो 14th डे होता है उस पर ओव्यूलेशन होता है। देन इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। 57 एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर। जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है उसका एक्सट्रूशन कब होता है, उसका एक्सट्रूशन होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, जब कौन सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो अब उसी से 2 स्ट्रक्चर्स बनती है, oocytes और कौन से स्ट्रक्चर, सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू दी ओवम, ये ऑप्शन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बट स्पर्म की एंट्री के बाद, जैसे ही, क्योंकि स्पर्म ही सिग्नल लेके आता है किसका, मियोसिस 2 के कंप्लीशन का। ऐसे ध्यान रखना, स्पर्म नहीं आएगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है, कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। कैपेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कैपेसिटेशन एंड डिकैपेसिटेशन के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रैक्टिकली फिजिबल होता है ओनली व्हेन, तो इसका आंसर क्या होगा, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एस्थमिक एम्फिलरी स्थमिक जंक्शन में ओवम एंड स्पर्म दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये फिजिबल है। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, ये द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से रिलीज हुआ तो क्या एकदम से स्पर्म आ जाए तब फर्टिलाइजेशन होगा। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्फिलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्फिलरी स्थमिक जंक्शन है वहां पर स्पर्म और ओवरी का साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ये अभी देखो ए और डी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विक्स लिख रहे हैं बिकॉज सर्विक्स में तो होता ही नहीं है, एम्फिलरी स्थमिक जंक्शन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ए और डी में, ऑप्शन लगाना है आपको डी। देन नेक्स्ट, in human female meiosis is not completed until कब तक नहीं होता है meiosis complete, जब तक fertilization के लिए sperm ना आ जाए। हमने 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब देखो 60 क्वेश्चन हम 44 मिनट्स में कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 45 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन एज वेल एज द रिलेटेड राइट place of its occurrence in a normal pregnant woman and select the right option for the two together। हमें इसमें right option बताना है। डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हुई हैं एंड उनकी साइट दी हुई है हमें कि उनकी डेवलपमेंटल साइट में कौन कौन से स्टेजेस। तो देखते हैं अब यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन आप ढूंढेंगे। सबसे पहले देखो जो हमें पता है उस पे फोकस करो, जिस हमें पता है जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट इज द इम्प्लांटेशन, सबने सुना है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वॉल। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है करेक्ट, ठीक है। अभी ब्लास्टूला तो हमने देखा ब्लास्टूला कहाँ पे, एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, भी करेक्ट है। लेट मोरूला मिडल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, 8 सेल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये सारे के सारे ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ब्लास्टोसिस, दैट इज यूट्राइन वॉल के अंदर होता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस यहाँ पे ध्यान रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen during fertilization in human after many sperm reach close to the ovum। जब ओवम के क्लोज में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो वहां पे आखिरकार क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है, वो एक्रोसोम अपने अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है। तो वो जो सबसे फर्स्ट स्पर्म जो पहुंच चुका है ओवम तक, तो वो क्या करेगा, अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा एंड रिलीज करके उस ओवम की जो जोना पैलिसिडल लेयर्स है उसको डिग्रेड करके अंदर पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे उसकी बाहर वाली सेल्स क्या कर लेते हैं, अपने आप को ऐसे कैपेबल बनाती और कोई स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं थ्रू जोना पैल्यूसिडा लेयर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ द ममेलियन ओवम अकर। जो सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन होता है ओवम के अंदर वो कब होता है, अभी हमने देखा था कब होता है, जब स्पर्म पहुंच जाता है अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म। स्पर्म के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है ओवम, उससे पहले हो जाता है सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन, दैट इज मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। मोरूला के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एकदम करेक्ट है। मोरूला स्टेज याद करो, इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज अनक्लीव जाइगोट बट मच मोर डीएनए। हमने देखा था कि जब हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स पढ़े थे तो वहां पे हमने क्लीवेज के बारे में बात करा था। क्लीवेज का मेन पॉइंट क्या होता था कि क्लीवेज के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिमेन सेम, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कांस्टेंट रहता है क्लीवेज में, सिर्फ और सिर्फ डीएनए मटेरियल जो होता है वो वैरी करता है, वो इंक्रीज करता है या फिर बोल सकते हैं वो डुप्लीकेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें देखने से ही पता लग रहा है सही है बिल्कुल, क्योंकि मोरूला से जब ब्लास्टूला बनता है उस स्टेप में होता है माइटोसिस, तो वहां पे साइज बढ़ता है।
साइज बढ़ता है तभी वो जो जोना पेलुसिडा लेयर होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं, क्योंकि अंदर का कंटेंट बढ़ेगा तो बाहर की जो उसकी कवरिंग है वो तो रप्चर करेगी। आगे के स्टेप्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए। फार लेस साइटोप्लाज्म तो ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। इट हैज मोर और लेस इक्वल ये भी नहीं है, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म कुछ भी, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके लिए बताना है मैं, ब्लास्टोसिस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट हमें पता है कौन सा स्टेज होता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करती है कहाँ पे, यूट्राइन वॉल के अंदर। गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल। फॉर्म प्लेसेंटा, बिल्कुल नहीं। गेट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, नो। गेट न्यूट्रिशन, नो। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। उसके पास सेल्स ऑफ रूबर्स जिनको बोलते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टिकी ग्लू टाइप होते हैं, चिपचिपी सेल्स होती है जो जाके एंडोमेट्रियम से चिपक जाती हैं। ऐसे इसका इम्प्लांटेशन या फिर हम बोल सकते हैं अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल के साथ। Then a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect। अगर amount of yolk में changes आ रहे हैं एंड उसका distribution change हो रहा है in the egg, तो क्या चीज को affect करेगा, it will affect the pattern of cleavage। जो cleavage का pattern meridional है, equatorial है, वो pattern को change कर देगा अगर amount of yolk में कोई भी changes या फिर distribution changes आएंगे तो। नेक्स्ट, ग्रे क्रेसेंट इन द एरिया। जो ग्रे क्रेसेंट है वो कौन सा एरिया होता है, ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। ये क्या होता है, अपोजिट टू द एंट्री ऑफ साइट ऑफ एंट्री, जो जिस साइट से स्पर्म एंट्री कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो एरिया होता है उसको बोलता है ग्रे क्रेसेंट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is true for cleavage? क्लीवेज के लिए ट्रू पॉइंट कौन सा है। क्लीवेज में हमें पता है क्या होता है, क्लीवेज में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट के अंदर होता है, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एकदम सेम रहता है। तो इसके लिए क्या होगा, साइज ऑफ सेल्स डिक्रीजेस। जो सेल्स साइज होता है सेल्स का वो डिक्रीज करता है, बट उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑलमोस्ट सेम, रिमेन सेम। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिमेन सेम, याद रखना है ये। नेक्स्ट 71, ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ। ब्लास्टोपोर कौन किसका पोर होता है, इट इज द पोर ऑफ आर्केंट्रॉन। इट इज द पोर ऑफ आर्केंट्रॉन। तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजिन इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। फर्टिलाइजिन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, बाय द मैच्योर एग। पता है ना इनके अप्रोच क्या होती है, एग की ओवम के। एग के पास क्या होता है, फर्टिलाइजिन होता है, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के पास होता है एंटी फर्टिलाइजिन। तो यही इनकी आपस में मिलने की अप्रोच होती है, ये लिख लेना आप। स्पर्म के पास होता है एंटी फर्टिलाइजिन। नेक्स्ट 73 में देखें, इन ह्यूमन बींग्स एग्स आर। ह्यूमन बींग्स के अंदर एग्स कैसे होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एग्स होता है एलिसीथल एग। ये आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं सारे टाइप्स के एग, कौन कौन से टाइप्स के एग्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय। जो एग के अंदर टाइप ऑफ क्लीवेज होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, अभी देखा हमने क्वेश्चन में, जितना यॉक है, यॉक सेक का अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन वही डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ क्लीवेज, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 75 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज एग। इन ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। ट्रू स्टेटमेंट, स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन वेल। ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब में होता है तब इट स्टार्ट व्हेन द एग रीचेस, नो। इट इज मीरोब्लास्टिक, नो। इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस, बिल्कुल नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, 75 का ए। इट स्टार्ट व्हाइल द, जब एग फैलोपियन ट्यूब में होता है तभी उसके अंदर क्लीवेजेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन के अंदर जो एक टर्मिनल बीच में बनने लग जाता है, एक कोर बनने लग जाता है, वो इंडिकेशन किस चीज का, वो इंडिकेशन होता है, इट इज द इंडिकेशन ऑफ ओब्लिटरेशन टू ब्लास्टोसील। मीन्स वहां पे ब्लास्टोसील बनने लग रहा है, उसका ये टर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट 77, टीलोलेसिथल एग्स, द
यॉक इज फाउंड, टीलोलेसिथल जो एग्स होता है उनके अंदर यॉक कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर यॉक प्रेजेंट होता है ओनली ऑन वन साइड में, सिर्फ और सिर्फ एक साइड में उनके अंदर यॉक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एक्रोसोम स्पर्म, एक्रोसोम रिएक्शन इन अ स्पर्म, जो एक्रोसोम रिएक्शंस होती है स्पर्म के अंदर वो किसके थ्रू ट्रिगर की जाती है, इट इज ट्रिगर्ड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स से ही ये रिएक्शंस ट्रिगर होती हैं, मींस एनहेंस होती हैं। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ डिवीजन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कौन सा डिवीजन होता है, सोचो मीरोब्लास्टिक, इट इज द पार्शियल एंड पैराइटल क्लीवेज, ये एक पार्शियल और पैराइटल क्लीवेज होता है, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज भी बोलते हैं। 80, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर क्या होता है, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील की एक ओपनिंग होती है जो आर्केंट्रॉन में पाई जाती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स, क्लीवेज के टाइम पे ट्रू बताना है, ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है, कौन सा होगा, क्लीवेज के टाइम पे साइज डज नॉट इंक्रीज, तो साइज होता है वो इंक्रीज नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग, जो फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग है उसके पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म्स एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, वो क्यों, क्योंकि स्पर्म के पास क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन होता है और एग के पास होता है फर्टिलाइजिन, तो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस जो सेल्स होते हैं वेरिएबल होते हैं मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, अलग अलग रीजन्स पे एम्ब्रियो को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 85, मैच द फॉलोइंग एंड स्टेट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन अपनी वही ट्रिक लगानी है जो सबसे पहले हमें पता है, प्लेसेंटा के बारे में पता होगा सबको, प्लेसेंटा आखिर क्या काम करता है, प्लेसेंटा फीटल और मैटरनल के बीच में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है न्यूट्रिशन को, और हमें ये भी पता है प्लेसेंटा हार्मोन्स भी रिलीज करता है, HCG हार्मोन रिलीज करता है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, तो ए का ऑप्शन 2, तो ए का ऑप्शन तो 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, तो लगा दो। सपोज किसी को प्लेसेंटा के बारे में नहीं पता है, चलो फिर चलते हैं जोना पेलुसिडा, तो सबको पता है इट इज द लेयर ऑफ ओवम की लेयर है, तो एक ऑप्शन ये मिल गया, ये भी हमारा करेक्ट है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट वर्क एट द लुब्रिकेशन ऑफ पीनस के लुब्रिकेशंस में वर्क करते हैं, लेडीज सेल्स में सबको पता है क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेट करता है, तो हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एंड ये आपका नीट 2022 में ही पूछा गया अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, अभी देखा हमने एक हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन था, HCG, तो सारे के सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर HPL हार्मोन भी सिक्रेट करता है, ये HPL पहले 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमें पता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्नियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड, जो एम्नियन लेयर होती है, हमें पता है जो एम्ब्रियो होता है उसके पास बाहर 4 एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होती हैं, दैट इज कोरियन, एम्ब्रियन, एलेंटॉइस एंड योक्सेक, ये चारों मेम्ब्रेन्स कवर करके रखते हैं किसको, एम्ब्रियो को। तो जो एम्नियन वाली लेयर है, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि ये आउटर साइड से एक्टोडर्म की बनी होती है एंड इनर साइड से मेसोडर्म की बनी होती है ये। नेक्स्ट, मैच करना है हमें यहाँ पे फिर से, मॉन्स प्यूबिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एंट्रम, सोचो अब एंट्रम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंट्रम हमने पढ़ा है ना कहीं पे, याद करो, कुछ याद आ रहा है एंट्रम के बारे में। ए का थर्ड पहले हम अपने ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं, ए का थर्ड हमने ऑप्शन, चलो एंट्रम के बारे में अगर नहीं याद, नीबरकन तो पक्का याद आ रहा होगा, नीबरकन किसके अंदर आता था, स्पर्म के अंदर आता था, स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया थे 30 से 35 माइटोकॉन्ड्रिया, वो अपने आप को अरेंज करके रखता है ऐसे अरेंजमेंट में, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नीबरकन। तो देखो डी में सेकंड किसका दिया हुआ है, डी में सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी या सी में से एक हो, तो ये ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर देखो कौन सा वाला, प्रोफेक्टोडर्म लेयर के बारे में याद करो, प्रोफेक्टोडर्म हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती थी, इट हेल्प्स इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो सी का 1 ऑप्शन, दैट विल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल हार्मोन्स HCG, HPL, एस्ट्रोजन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, बाय द प्लेसेंटा, अभी देखा हमने ये तो।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताओ क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जब प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होता है किसका, फीटस का, वो यूट्राइन वॉल में ना होके किसी भी रीजन में हो जाए फैलोपियन ट्यूब के। तो इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, नो। प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड ड्यू टू, नो, बिल्कुल नहीं। और देखते हैं हम ऑप्शंस और क्या क्या होंगे इसके। प्रेगनेंसी इज विद, नो, ऑब्वियसली नहीं। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो साइट अदर देन यूट्रस, के अलावा कहीं भी अगर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं होती है, राइट। अब आते हैं हम 91 क्वेश्चंस पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। में जो गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है, याद करें किसके थ्रू होती है। 91 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम अपने, और ऑलमोस्ट हमें 1 आवर हुआ है अब तक, ठीक है। तो इसका होता है हाई लेवल ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी के लिए। लास्ट 92 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, का कौन सा फंक्शन नहीं है। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली करता है। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, नो, ये ऑक्सीटोसिन तो सिक्रीट करता नहीं है, हमने अभी देखा था यहाँ पे। HCG सिक्रीट करता है, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब सिक्रीट करता है। हमें मिल गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग व्हिच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कौन से मंथ में दिखता है ये। इट ऑब्जर्व इन द 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होता है, बेबी मदर वॉर्म के अंदर किकिंग स्टार्ट कर देता है, एंड उसी के बॉडी के ऊपर, हेड के ऊपर हेयर्स आने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, which extra embryonic membrane in humans prevent desiccation of the embryo inside the uterus। कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि क्या कराती है, डेसिकेशन कराती है एम्ब्रियो का इनसाइड द यूट्रस। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एमनियन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, का कौन सा सिक्रीशन प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज प्रोलैक्टिन। ह्यूमन प्लेसेंटा अभी हमने देखा, चारों हार्मोन हम देख चुके हैं कौन कौन से सिक्रेट करता है। 96, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल वेंट्रल एंड मीडियल लेटरल एक्सिस, इन सारी एस्टेब्लिशमेंट, ये पोलैरिटीज जो बनी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, इन पोलैरिटीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर फेनोमेना। ये एक ऑर्गेनाइजर का फेनोमेना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है मेमेलियन की, वो किन चीजों से बनती है, किन सेल्स से आखिरकार बनती है, तो बनती है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट हमने देखे थे, ब्लास्टुला के ब्लास्टोसिस जो बन रहे थे उसके बाहर वाली जो लेयर थी वो होते थे ट्रोफोब्लास्ट, उसी में सेल्स ऑफ रियोबर प्रेजेंट होते थे जो कि बहुत स्टिकी सेल्स होते थे, राइट। नेक्स्ट, आई लेंस इज फॉर्म्ड बाय, आई लेंस किससे बनता है, आई लेंस बनता है एक्टोडर्म से, क्योंकि आई लेंस कहाँ पे प्रेजेंट, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। एक्टोडर्म कौन सी लेयर होता है, आउटर वाली लेयर होती है। तो हमेशा याद रखना एक्टोडर्म में जो आउटर, जैसे कि डर्मिस ऑफ स्किन, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज एक्टोडर्म से बनी होती है। मीजोडर्म मीन्स जो मेजोरिटी वाले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, ये मेजोरिटी बोन्स हमारे कनेक्टेड, ये सारे बनते हैं मीजोडर्म से। एंडोडर्म, एंडो मीन्स इनर साइड वाली जो लेयर्स होते हैं, इनर साइड में कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, जो हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ये सारे ट्रैक्ट्स बने होते हैं एंडोडर्म के। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, जो गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, मीजोडर्म, बिकॉज गोनेट्स आर द मेजॉरिटी ऑर्गन, तो किससे बनेंगे, मीजोडर्म से बनेंगे। नेक्स्ट, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans के अंदर जो parturition is the child birth process को बोलता है parturition, तो उसका जो initiation हो रहा है तो उसके लिए कौन सा इनमें से important component नहीं है, तो इसका important component नहीं है prolactin, क्योंकि prolactin is the process of lactation के टाइम पे जरूरत होती है prolactin की, ना कि parturition के टाइम पे।
नेक्स्ट, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ, जो ह्यूमन फीटल का इजेक्शन रिफ्लेक्स में जो पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल आता है वो सिग्नल कहाँ से आता है, वो सिग्नल हमें देखना है कहाँ से आता है. दैट कम्स फ्रॉम ऑक्सीटोसिन, जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन के अंदर, एंड उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब होता है. देन आता है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फॉर्म, जो पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये ओरिजिनेट होते हैं प्लेसेंटा एज वेल एज डेवलप फीटस, बिकॉज जब फीटस डेवलप कर रहा है तो उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ बढ़ चुका, ग्रो कर चुका है कम्प्लीटली, पूरा सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, लिम्स बन चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक उसकी वजह से उसके हम बोल सकते हैं उसमें एक स्ट्रेस रिलीज होगा, वो अपने आप को सफोकेटिंग फील करेगा, तो जब वो सफोकेटिंग फील करता है तो वो हार्मोन रिलीज करता है, वही सिग्नल की तरह वर्क करता है इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन. नेक्स्ट 103 क्वेश्चन, सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ, सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप जो फीटस से सिग्नल्स आ रहे हैं एंड प्लेसेंटा से, यही पार्चुरेशन, तो ये रिलीज क्या कराते हैं, ये सारे सिग्नल्स मिलके किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी में भी कौन सा पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं ताकि वो अपने अंदर से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे. नेक्स्ट, fetal ejection reflex in human female is induced by fully developed fetus or placenta, ये सब चीज अभी हम देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन. तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन होते हैं 105 क्वेश्चन, हमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जैसे ही आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, पक्का लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को. ऐसे ही आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. ओके, थैंक यू.